नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका प्रचार तंत्र भाई बहन यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से इतना क्यों जलते हैं। आखिर क्यों ये दोनों भाई बहन इनके निशाने पर रहते हैं और इस कदर रहते हैं कि अगर बीजेपी का बस चले तो वो उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दें। पहली बार नहीं, वो आपको याद होगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, भाजपा के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों के बारे में अश्लील और वाहियात बातें कही गई थी। याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो यह शख्स, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह तक कह दिया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए नहीं पहुंची हैं क्योंकि प्रियंका और राहुल के रिश्तों में खटास आ गई है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि राहुल और प्रियंका भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हां, रविवार के दिन प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान में थी और राहुल गांधी विदेश में। जैसे कि आप जानते हैं, वो ब्रसल्स और पेरिस की यात्रा पर हैं और वहां से इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर करारा प्रहार बोला। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि राहुल गांधी ने दरअसल अडानी के बारे में क्या कहा। उनका यह बयान अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद अभी से कर देता हूं। राहुल गांधी इस बयान में कह रहे हैं कि आज गौतम अडानी का कब्जा, उनका फुटप्रिंट हर व्यापार में, हर जगह गौतम अडानी की मौजूदगी है। राहुल गांधी यहां यह भी कहते हैं कि गौतम अडानी भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं, अपनी ही कंपनी का जो शेयर वैल्यू है उसमें घालमेल कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में करीबी रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जिससे फायदा सिर्फ चंद लोगों को मिले। सुनिए कल ब्रसल्स में उन्होंने अडानी पर प्रहार करते हुए क्या कहा, आइए। What you're having in India today with Mr. Adani is so blatant and it's completely so over the top. Right? I don't think there's any other place where this is going on. The gentleman is in, pretty much every single business. Right? As people know, he's manipulating, he's sending money out of India. He's manipulating his stock price. He's using that money to buy Indian assets. It's a big circle. And part of the reason the Prime Minister suddenly got so excited about this Bharat issue is because of the Adani story. Everybody knows it, we know it, that there are very close linkages between the Prime Minister and Mr. Adani. The documentation is available. अब आप समझे कि राहुल गांधी संसद में गौतम अडानी पर हमला बोलते हैं और अचानक मानहानि वाला मामला जो है वो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अक्सर राहुल और प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर हमला बोलते हैं। कल राजस्थान से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अडानी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की आंख में किसान को लेकर आंसू नहीं है। किसान जब सेब को लेकर संघर्ष करता है तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर हां, अडानी के सीमेंट पर सरकार सक्रिय हो जाती है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था, सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियां कुछ इस तरह से हैं कि सारी की सारी नीतियों का फोकस अडानी और चंद उद्योगपतियों पर है, मगर जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर ऐसी नीतियां सामने उभर कर आती हैं जिसमें जनता का फायदा भी होता है। तो सरकारी नीतियों और उसके सहारे अडानी पर उन्होंने किस तरह से हमला बोला, सुनते हैं। जब ये अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बहनें उठाती हैं, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते। आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने आपके लिए कितनी स्कीम निकाली है। पुराना पेंशन आज आपको राजस्थान में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है ना, ये मुमकिन है इसलिए हो रहा है। आज जितनी भी स्कीमें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, जिनके बारे में यहां पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कि चाहे वो इंदिरा रसोई हो जिसमें आपको 8 रुपए में पूरी थाली मिल रही है खाने की, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो जिससे आपका इलाज मुफ्त में हो रहा है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत के गवर्नेंस पर, उनके पिछले 5 साल की सरकार पर ढेरों सवाल है जिसके चलते वो कटघरे में हैं। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा खासी उग्र दिखाई दी। वो सवाल पूछ रही हैं कि आप भाजपा के नेताओं से पूछिए उन्होंने कितने रोजगार दिए, राजस्थान में केंद्र ने कितनी योजनाएं दी, वे ईआरसीपी पर मौन क्यों हैं, कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेलवे प्रोजेक्ट्स को आखिर क्यों रोका गया। प्रियंका गांधी वाड्रा, तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने। बताएं मोदी जी, राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी हैं उन्होंने। ईआरसीपी पर मौन क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल और प्रियंका कहीं ना कहीं भाजपा की कमजोर नब्ज पर हमला बोल रहे हैं, और जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इस वक्त भाजपा में हो रही है, जब राहुल गांधी ने विदेशी मंच से यह कहा कि आज की तारीख में भाजपा जो भी कर रही है उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने गीता और उपनिषद पढ़े हैं और मैं हिंदू धर्म के मायनों को समझता हूं, क्योंकि उन ग्रंथों में जो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया गया है और भाजपा जिस चीज का प्रचार करती है, दोनों में कोई लिंक नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान विवादास्पद हो चला है और भाजपा के नेता लगातार इस पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power, and they will do anything to ensure that the Indian caste structure, the social structure of my country is not threatened. They want dominance of a few people, and that is what they're about. There is nothing Hindu about them. यही नहीं, आए दिन जिस तरह से माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर हमले हो रहे हैं, जिस पर अक्सर राजनेता कुछ नहीं कहते,
उस पर भी राहुल गांधी ने अपनी राय दी। और यह नसीहत किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो यह हिंसा रुक सकती है, मगर उस हिंसा को रोकने में उनका राजनीतिक हित नहीं है और कहीं ना कहीं भाजपा इस हिंसा को आगे बढ़ावा देती है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। If the Prime Minister tomorrow morning was to decide there would be no chest thumping and no violence in India, it would stop. It is the direction that the leadership of the country gives, the imagination that the leadership of a country gives, that shapes people. तो कल का दिन बहुत दिलचस्प रहा। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान से और राहुल गांधी जो कि ब्रसल्स और पेरिस की यात्रा पर हैं। कल यानी रविवार को G20 का समापन भी हुआ और कल मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हल्की सी बारिश होती है और G20 का जो मंडप है वो पूरी तरह से पानी पानी हो जाता है। बाद में पानी निकाल भी दिया जाता है, वो एक अलग है, मगर इस मौके पर भी और इस तस्वीर पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान की जमीन से तंज कसा है। सुनिए वो क्या बोल रही हैं। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सियासत हो जिसमें नफरत का प्रचार किया जाता है, चाहे अडानी की बात हो, चाहे G20 सम्मेलन हो, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने उस पर लगातार हमला बोला है दोस्तों। और इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि यही वजह है कि भाई बहन से भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत है। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वो एक तस्वीर सामने वायरल की गई थी जिसमें राहुल प्रियंका की बेटी की हाथ की मेहंदी देख रहे हैं, हाथ की मेहंदी देख रहे थे अपनी बहन की बेटी पर। उस तस्वीर पर भी तमिलनाडु के इनके एक नेता ने निहायत ही अश्लील टिप्पणी की थी जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष उन्हें रोज 2-2 किलो गाली देता है। मगर प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, ये जो तमाम मिसालें आपके सामने हैं जहां राहुल और प्रियंका पर हमला बोलने की तमाम हदों को पार कर दिया जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहरहाल यह बात तय है कि अब चुनावों में मुश्किल से 1 साल का वक्त भी नहीं रह गया है। इसीलिए भाजपा के प्रचार तंत्र का खास तौर से फोकस राहुल और प्रियंका रहने वाले हैं। उन पर राजनीतिक हमले, उनके चरित्र पर हमले, उनके रिश्तों पर हमले, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघा जाएगा और यह तो महज शुरुआत है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।